अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। अॼु असां प्रोग्राम स्टूडियो खां ॿाहिरि कयूं था। असांजो प्रोग्राम अॼु गनवा भुट्टो साहिबा सां आहे, चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपी शहीद भुट्टो सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, डायनामिक आहिनि ऐं बहितरीनु ॻाल्हाईंदियूं आहिनि। अॼु असांखे उन्हनि टाइम ॾिनो आहे, अचो त उन सां इन मौज़ू ते ॻाल्हायूं त पाकिस्तान जे अंदरि छा थी रहियो आहे। का अहिड़ी पार्टी जे मसला हल कया हुजनि, वॾा मंशूरनि ते इम्प्लीमेंटेशन कोन थो थिए, इलेक्शन में वञनि था, वॾियूं ॻाल्हियूं करनि था, माण्हुनि खां परे आहिनि। सियासत ख़िदमत जो नालो आहे, सियासत वेलफेयर जो नालो आहे, जमहूरियत वेलफेयर जो नालो आहे। जमहूरियत जूं ॻाल्हियूं त करनि था, पर उन्हनि जी पार्टी में जमहूरियत ई कोन्हे, डेमोक्रेसी ई कोन्हे। जंहिं पार्टी जे अंदरि जमहूरियत न आहे त उहे ॿाहिरि जमहूरियत कीअं आनींदा। अचो त इन ते उन्हनि सां ॻाल्हायूं था, उन्हनि जो पॉइंट ऑफ व्यू। मैडम, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, आपने टाइम दिया। किस तरह देख रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो करंट सिनारियो, अभी पॉलिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, आपके सामने सब प्लेयर्स जो हैं, हुकूमत में भी हैं, एक टिकट में दो मजे ले रहे हैं, हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन में, आप किस तरह देख रही हैं? देखिए, हम जब सियासत का एनालिसिस करते हैं तो हम आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ऊपर का तबका की सियासत के हिसाब से नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर लेवल पे, ऊपर सतह पर हो रहा है, ये सियासत नहीं है, ये बिज़नेस है। बिज़नेस अमीर लोगों के दरमियान, हुक्मरानों के दरमियान, एक तबके के दरमियान। हम समझते हैं सियासत, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में आज सियासत ऐसा होना चाहिए, तबकाती सियासत है होना चाहिए, यानी जो उससे गरीब तबका, अमीर तबका की मुज़ाहमत कर सकेंगे, सियासत के ज़रिए का मुकाबला कर सकेंगे सियासत के ज़रिए। तो उसी हिसाब से हम समझते हैं शहीद भुट्टो पार्टी में कि अवाम अभी तैयार होने वाले हैं, अवाम अभी देख रहे हैं और सोच रहे हैं और तलाश कर रहे हैं किसी हल के लिए, उनके मसले के लिए। शुरू में और काफ़ी अरसे से अवाम मुज़ाहमा कर रहे हैं, लेकिन हर एक अपने तौर पर कर रहा है। अभी वक्त आ गया कि वो समझेंगे कि उनका मुज़ाहमा इज्तिमाई तौर पर होना चाहिए। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, माजी में भी उन्होंने हुकूमतें की, आज भी कर रहे हैं, इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया। लोगों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई देख रही है नई पार्टी भी, इमरान खान 15-16 साल से एक जद्दोजहद में, वो भी चेंज की बात कर रहे हैं। आप भी हैं, आपकी पार्टी भी है, आपकी पार्टी उसी तरह आगे नहीं आ रही जो आज सिचुएशन है, जिस तरह इमरान खान आगे आ रहा है, और आपकी पार्टी उस तरह मोबिलाइज नहीं है। देखिए, हम इमरान खान को तो गुड लक विश करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई तब्दीली नहीं ला सकेगा, क्योंकि उनके पास वही लोग हैं जो उस निज़ाम का हिस्सा है, जो उसी निज़ाम की शिदाही है, और ये निज़ाम तो फेल हो गए, उसकी वजह से अवाम का मसाइल उसका हल नहीं हो सका। और उनके साथ ऐसे लोग आए जो अपना वोट बैंक है, जिनके अपना वोट बैंक है। ये तो एक लफ्ज़ है और जुमला है जो आज कब से पाकिस्तानी सियासत में चलती है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास वोट बैंक है, जो इलेक्टेबल्स है। तो अगर ये वोट बैंक इन लोगों का है, तो आप कैसे फिर नया सियासी प्रोग्राम पेश कर सकते हैं?
हाँ? आपको वोट बैंक चाहिए, पार्टी का वोट बैंक चाहिए जो वोट देंगे आपके सियासी प्रोग्राम के लिए, ना आपके लोगों के लिए, ना मुरीदी के हिसाब से देंगे। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि वो तब्दीली नहीं ला सकेगा। आपका क्या प्रोग्राम है, आपका क्या विजन है? आपकी इतनी पार्टी मजबूत सिंध के अंदर भी नहीं है, दूसरे सूबे तो दूर की बात है। लोग आपकी तरफ देख भी रहे हैं, आपकी पार्टी भी मजबूत नहीं है। क्या देख रहे हैं? वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, या कोई खौफ है, या सियासत, दूसरी सियासत करना चाहते हैं, ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स से निकलना चाहते हैं? लोग भी आपके साथ इतने नहीं हैं जो होना चाहिए। आप बहू भी हैं भुट्टो साहब की, मुर्तज़ा भुट्टो की वाइफ भी हैं, आप पॉलिटिकली भी बड़ा स्ट्रांग है, लोग आपको चाहते भी हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन सियासी तौर आप बैकफुट पे चली गई। सबसे पहले हमें बहुत अफसोस हुआ जब आखिरी इलेक्शंस में आवाम का वोट के साथ उन्होंने बहुत धोखा किया कि आपको याद रखना चाहिए कि शहीद बेनज़ीर ये इसी ख़ानदान के शी वाज द फोर्थ शहीद, और तो सबसे पहले अलमिया, सबसे बड़े अलमिया हमारे साथ थे, हाँ, इसी ख़ानदान के साथ। जब लोग उसकी खून पे हुकूमत और सियासत करना चाहते थे, हम तो we were very sad, we were mourning। उसके बाद जो हुआ, जो अमरीकी तसल्लुत हुआ हमारी सियासत के ऊपर, जहाँ तक नौदेरों की सियासत में हमें पता चलाते, तो ये औकात बहुत ख़तरनाक औकात है भुट्टोस के लिए, ख़ास तौर पर जब अवाम के पास कोई सियासी विजन नहीं थे, कोई सियासी शऊर नहीं थे कि हमें हुकूक चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें इख्तियारात चाहिए। उस वक्त अवाम दिल से और जज्बाती से वोट दे रहे थे, और इसलिए आज आप ये हुकूमत इक़्तिदार में आए। जब हम मौजूद थे, जब सब लोग कह रहे थे कि भुट्टो हकदार है, फिर उन्होंने भुट्टो को वोट नहीं दिए, दूसरों को वोट दिए आखिर में ना। तो ये उसका वजह के जो मैंने अभी कहा था, शऊर, सियासी शऊर का फुकदान, और दूसरा वजह भी कि वोटर्स लिस्ट भी बहुत गलत मैनिपुलेटेड थे कि लारकाना में 2.5 लाख बोगस वोट नादरा ने ऐलान किया आखिरी इलेक्शंस में थे। तो 2.5 लाख वोटर्स, ये 2.5 लाख वोट से आप एक हुकूमत बना सकते हैं। इलेक्शन पे थोड़ा सा आते हैं। 1996 में मुर्तज़ा साहब का कत्ल होता है, उसके बाद 1997 में इलेक्शन होती है। आप 164 और 165 से इलेक्शन लड़ती हैं। 164 एने से आप इलेक्शन बेगम साहिबा के साथ लड़ती हैं। ये सियासी गलती आपकी नहीं थी? क्योंकि सबको पता था कि बेगम नुसरत भुट्टो ऐसे हालत में नहीं थी कि वो खुद इलेक्शन लड़ सकती है। मुझे पता था क्योंकि वो मेरे साथ थी, मेरे साथ रहती थी, बीमार थी, उसको अल्जाइमर हुआ, और मैं कभी नहीं ये सोच सकती थी कि वो पार्टी उस हद तक जाएंगे कि ऐसे बीमार खातून जो भी जिनको
बहुत अफसोस है, अपने बेटे की शहादत की वजह से उनको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शंस में। तो जब और मैं सियासत कहाँ से सीखे? बेगम नुसरत भुट्टो से सीखे। मैं उसके साथ इलेक्शन कैंपेन की थी 93 में मुनव्वर अब्बासी के खिलाफ। उसने मुझे सारे इलेक्टरल सियासत सिखाया और मुझे कहा था और मेरे बच्चों को कहा था कि ये सीट मीर मुर्तज़ा का सीट है और मैं उस पे खड़ी होती हूँ जब तक मुर्तज़ा वापस आएगा। तो ये सारी बातें मेरे जहन में थी। और मुर्तज़ा की शहादत के बाद मैंने बिल्कुल इनकार किया इन लोगों को जो मुझे कह रहे थे कि आपको बेगम साहिबा अपने पास रखना चाहिए ताकि वो लोग हमें वोट देंगे और यानी उसको इस्तेमाल करे सियासी तौर पर। मैंने इनकार किया। मैंने कहा नहीं कहूँ, ये नहीं करूँगी। मैंने काफ़ी सालों से ये देख रही हूँ कि उसका इस्तेमाल हो रहा है सियासत में और ये मैं पसंद नहीं करती हूँ। सबको पता चला कि बेगम साहिबा बीमार थी। शी वॉज नॉट इन स्टेट टू फाइट इलेक्शंस। तो उसका बिल्कुल तो मैं आई वॉज नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट हर, आई वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द पार्टी दैट उसी पार्टी के खिलाफ में लड़ रही थी जो बेगम साहिबा को चेयरपर्सनशिप से हटाया। हाँ, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल नो, इट वाजंट। मदरत में आपको थोड़ा ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ अचूं था।